दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ में कई रंग आपको देखने को मिलेंगे और यही खासियत है महाकुंभ की कि यहाँ पर तरह तरह के आपको रंग मिलेंगे। मैं इस वक्त जिस शिविर में मौजूद हूँ, इस शिविर को दो भाग में बनाया गया है। यहाँ पर एक तरफ या तो आपको त्रिशूल नजर आएंगे, दूसरी तरफ आपको करोड़ों करोड़ों रुद्राक्ष नजर आएंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मौनी बाबा। मौनी बाबा से हम जानेंगे, बाबा कितने रुद्राक्ष से यह शिविर यहाँ बनाया गया है? देवादिदेव आदिदेव महादेव महामृत्युंजय भगवान महाकाल के पास 7,51,00,000 से भी अधिक रुद्राक्ष बने। अगर कहा जाए तो 9 करोड़ तो समूह नहीं होगा, अभी विस्तार हो रहा है, बाबा वहां पहुंच रहे हैं, अभी तो बाबा का शिखर बनने वाला है। तो 7,51,00,000 रुद्राक्ष की बड़ियों से पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में और महाकुंभ में पहली बार 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख से अधिक रुद्राक्षी मणियां लगाई गई हैं। 11,108 त्रिशूल हैं। हर त्रिशूलों का भी रुद्राक्षी मणियों से पूजन किया गया है। गणेश के 12 स्तंभ और भगवती बंगलामुखी के 36 स्तंभों की स्थापना की गई है। इंद्र का स्तंभ, भगवान ब्रह्मा का स्तंभ, भगवान विष्णु का, भगवान शिव के स्तंभों की भी रचना की गई है। भगवान महाकाल के छत्रक चवर की भी स्थापना हो रही है। जहां जहां बाबा कल शाम से बाबा जब हिमालय से आएंगे, सरकार छत्र के नीचे विराजमान हो जाएंगे और भगवान का महाभिषेक होगा, राजाधिराज का आगमन हो जाएगा। तो इसीलिए भूतनाथ आ रहे हैं हमारे। उनकी कृपा से संपूर्ण भूमंडल में अपने जीवन की कलाओं को विस्तृत करने वाले, कल्याण की दृष्टि से जीवन में अंतरंग के मन में प्रवेश करने वाले, गति में गतिमान होने वाले जीवात्मा के चिंतन से जितने भी प्रकार के संकल्प हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, ऐश्वर्य, विद्या, नौकरी, चाकरी, व्यवसाय, राजपद, श्रीपद, ऐश्वर्य पद, जो चाहे यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम प्राप्नोति, निश्चितम अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, अवश्यमेव प्राप्त होता है शिव की कृपा से। इसलिए भगवान भूतनाथ के चरणों में सभी लोग आकर के बाबा का नमन कर रहे हैं। संकल्प है मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक महायज्ञ का 11 करोड़ मंत्रों का जप, 125 करोड़ आहुति, 1.25 करोड़ दीपों का प्रज्वलन मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ है, महाशिवरात्रि तक चलेगा। बीच बीच में बाबा की महापूजाओं का भी संकल्प है। नक्षत्रों कुंड बनाए गए हैं। पूरा संसार 27 नक्षत्रों में पैदा होता है। संसार में जितने लोग पैदा हैं, जो सनातन धर्म हिंदुलंबी है, उनका कल्याण हो, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। 27 कुंड है, इन्हीं कुंडों में यज्ञ संपन्न होगी। बाबा की कृपा हो जाए। 4 तरह के त्रिशूल हैं। काला त्रिशूल जो आतंकवाद विनाश के लिए और विजय श्री के लिए है। पीछे है लाल त्रिशूल जिसके लिए पूरा संसार परेशान है, लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, भगवान लक्ष्मी प्रदान कर दे, उसके लिए विजय हो जाए भारत की। पीला त्रिशूल है रोगान शेषान पांच तुष्टा रुष्टा कामान सकलान विष्टान तो आमाशतानाम नरपट नारायणाम तो आमाशताम हास्यताम प्रयांति, किसी भी प्रकार का रोग हो नष्ट हो जाए। अंतिम है श्वेत त्रिशूल, भगवान की कृपा हो जाए, भारत विश्वगुरु की ओर प्रस्थानित हो जाए, ज्ञान विद्या बुद्धि हो, उसके लिए भारत की आवश्यकता है। संकल्प है 7 जिसके लिए क्या कर रहा हूं। आपके चैनल में भी ताकत हो तो मेरे संकल्प को सुनिएगा और आगे बढ़ाइएगा। पहला संकल्प है काशी मथुरा मंदिर निर्माण, दूसरा है भारत हिंदू राष्ट्र, तीसरा है आतंकवाद विनाश, चौथा है बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा, पांचवा है बेटियों की सुरक्षा और बेटियों का सम्मान, गंगा विरल प्रवाह, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भारत की सेनाओं को मजबूत, और हिंदू जाति के लोग अब एक मत हो, अन्यथा आने वाला समय बांग्लादेश की तरह बहुत ही कठिन होगा। हमारे बेटियां, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग, हमारे नौजवान, सभी लोग संकट के बादलों से घिर जाएंगे। इन कोर्ट के भिखमंगे नेता आपको लड़ाते रहेंगे, बिगाड़ते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, देश को लूट लेंगे, राष्ट्र को लूट लेंगे, टुकड़े टुकड़े करके कुर्सियों को चूम लेंगे, बचेगा नहीं देश मेरा। इसलिए सावधान हो जाइए, बचाइए राष्ट्र। आइए महागंगा में डुबकी लगाइए, महाकुंभ को भव्य बनाइए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाइए। हर हर महाराज जी, कहा जा रहा है 144 वर्षों बाद या योग हुआ है महाकुंभ का, तो कैसे देखते हैं आप इस महाकुंभ? देखिए 144 अंक जो है, देवताओं से असुरों से युद्ध हुआ तो 12 दिन तक युद्ध हुआ। देवताओं का 1 दिन, मनुष्यों का 1 साल। तो जब 12 साल बीतता है तो कुंभ आता है। अब एक कुंभ आने में 12 साल लग गया। फिर 144 साल बाद क्यों पूर्ण कुंभ आया? क्योंकि जब 12 वर्ष बीतता है तो एक सूर्य 1 महीने रहते हैं। एक सूर्य जब एक सूर्य 12 वर्षों तक भगवान शिव का आराधन करते हैं, हमारा ब्रह्म 144 तब संख्या होती है पूर्ण कुंभ की। 12 गणेश है,
एक एक गणेश भगवान महाकाल की उपासना करने के लिए 12-12 वर्षों तक ध्यानस्थ रहते हैं। और अंगुल प्रवेश कर जाइए, स्थिति में गृहस्थों के यहाँ 12 अंगुल की ही मूर्तियां स्थापित होती हैं, उससे बड़ी मूर्ति घर में स्थापित नहीं हो सकती। 12 वर्षों में गृहस्थों को उनके कर्मों का फल प्राप्त होने लगता है, और जब वो फल प्राप्त होता है 100 वर्षों तक उनके जीवन में किसी प्रकार की आपदाएं नहीं आती हैं, लोग सताए होने लगते हैं, सुख होने लगती है, समृद्धि होने लगती है। शास्त्र कहता है जिंदगी के राहों में संकट अनेकों हैं, विपदाओं से बचने के लिए संकल्प होना चाहिए। हर किसी के मन में श्रद्धा और विश्वास हो, भगवत कृपा के लिए आराधन होना चाहिए। बिना शिव की कृपा के कल्याण हो नहीं सकता, बिना शिव की कृपा के कल्याण हो नहीं सकता, बिना गंगा कृपा से उद्धार हो नहीं सकता। नहाए नहीं कुंभ तो व्यर्थ हो गई जिंदगी, और बचाए नहीं राष्ट्र तो नष्ट हो गई जिंदगी। जग जाइए, बचाइए, लेकिन एक अंतिम बात याद रखिएगा, बेटी बचाओ नहीं मां नहीं होगी, बेटी बचाओ नहीं मां नहीं होगी, मां नहीं होगी तो राम का अवतार नहीं होगा, कृष्ण का अवतार नहीं होगा। सिर्फ बेटी मेरे लिए देवी है, ये भाव रख के जाइए। आपके चैनल वालों को भी, सबको मेरी 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 प्रार्थना है, सद्बुद्धि लीजिए, संस्कार लीजिए, उद्धार कीजिए, बेटी को महान कीजिए। इसीलिए तो हम दुर्गा पूजा करते हैं। 9 कन्या क्या है? कन्याओं का पूजन मतलब देवी का पूजन, उनका चरण धुलते हैं, ये मेरी ये भगवती है। फिर बाद में पाप कैसे करने लगते हैं? पहले पैर धोते हैं, फिर बाद में पाप करते हैं। यही कारण है कि आप यहाँ गरीबी आती है, बीमारी आती है, समस्या आती है, पितृ दोष होता है, रोग हो जाता है, महामारी हो जाती है, फेल हो जाते हो, नौकरी नहीं पाते हो, दुकान नहीं चलती है। जब पाप करोगे दंड पाओगे। इसलिए संकल्प लीजिए आज के बाद कि अब हम गंगा तो नहाएंगे, लेकिन